Hello everyone, welcome back to our channel Fresh New Video. मेरा नाम है और स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग्स पे. So today I have two most successful bikes from Yamaha and the most sportier bikes from Yamaha. The Yamaha MT-15 and the Yamaha R15M. दोनों ही 150cc सेगमेंट में लैंड करते हैं एंड दोनों में भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे. सो इन दिस वीडियो विल टेक इन डेप्थ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स. क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलने वाले हैं फीचर्स में, स्पेसिफिकेशंस में, सीट हाइट में, फ्यूल टैंक कैपेसिटी में, इंजन में, सारे डिफरेंस के बारे में आराम से बात करेंगे. सो सबसे पहले मैं बता दूं, ये है R15M और ये फुल फेड बाइक है, वेराज जो हमारी MT-15 है कंप्लीटली स्ट्रीट फाइटर, एक नेकेड बाइक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम, लेट्स राइड स्ट्रेट इनटू द बाइक. सो स्टार्टिंग में डिजाइन फेशिया ऑफ दीज टू बाइक्स. तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द MT-15. सो MT-15 के अंदर में आपको ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइलिंग जो है वो मिल जाती है. यहाँ पे आपको LED DRLs मिलते हैं जो देखने में एक डेविल आइस टाइप लुक देने वाले हैं. तो एग्रेसिवनेस ज़्यादा आपको मिलने वाली इन दिस MT-15. LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है. नंबर प्लेट सेक्शन एरिया आपको यहाँ पे दे दिया गया है. LED इंडिकेटर्स मिलते हैं विद हजार्ड फंक्शन. मडगार्ड सेम रखा गया है अक्रॉस दीज टू बाइक्स. सेम मडगार्ड क्वालिटी जो मिल जाती है. दोनों में LED DRS मिलते हैं, बस प्लेसमेंट का डिफरेंस आ जाता है. R15 में आपको यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो कर दी गई है और हेडलैम्प जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर होते हुए मिल जाती है. और कंप्लीट कुछ इस तरह का फेयरिंग लुक जो है वो आपको इस R15 के अंदर मिल जाता है. मडगार्ड सेम है. दोनों में आपको अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन मिलते हैं फ्रॉम KYB. और अगर हम डिस्क साइज़ के बारे में बात करें, सो यहाँ MT-15 के अंदर में आपको मिलता है 282 मिलीमीटर्स का फ्रंट डिस्क साइज, वेराज सेम अप्लाइज फॉर द R15. वहाँ पर भी आपको 282 मिलीमीटर्स का डिस्क साइज जो मिलता है. डुअल चैनल ABS दोनों के अंदर में मिल जाता है. बात करें अबाउट द टायर, तो टायर भी एक्जैक्टली सेम रखे गए. 100/80 सेक्शन टायर जो आपको फ्रंट में मिल जाते हैं विद 70 इंच एलॉय साइज. कलर बेस्ड आपको एलॉय थीम जो मिल जाती है. जैसे ब्लू कॉन्ट्रास्ट है तो ब्लू का थीम आपको मिल जाता है इसमें. एंड यहाँ पे ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट है तो ऑरेंज थीम मिलता है इन द एलॉय व्हील्स. फ्रंट डिजाइन रेडिएटर ग्रिल के बारे में बात कर ले, सो यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल यहाँ पे प्लेस होते हुए मिल जाती है. और MT-15 के अंदर में आपको सिंगल हॉर्न सेटअप मिलता है. वहीं पर अगर हम R15 के बारे में बात कर ले, सो R15 की जो रेडिएटर ग्रिल है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ प्लेस की गई है और यहाँ आपको डुअल हॉर्न सेटअप मिलता है, तो थोड़ी सी लाउड आपको मिलने वाली है द R15 वेर एज कम्पेयर टू द MT-15. साइड लुक के बारे में बात कर ले, सो दोनों में ही आपको 170 मिलीमीटर से कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाता है. ग्राउंड क्लियरेंस में किसी तरह का डिफरेंस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा. एंड अगर हम रियर सेक्शन से बात करें, सो दोनों का रियर सेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं. टेल सेक्शन आपको डिफरेंट मिलता है. इन द R15 आपको कुछ इस तरह का टेल सेक्शन जो है वो मिल जाता है. एक स्पोर्टियर सेक्शन मिलता है. और यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ी सी एलिगेंट लुक लगती है इज़ द MT-15. यहाँ पे रियर गार्ड आपकी स्टाइलिंग कुछ इस तरीके से रखी गई है. नंबर प्लेट सेक्शन मिलता है दोनों को इस तरफ. यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की जो प्लेसिंग है वो कर दी गई है और रिफ्लेक्टर सेटअप जो मिल जाता है साइड्स में. दोनों में टायर हगर्स मिल जाते हैं. साड़ी गार्ड दोनों में ही दे दिए गए हैं. और अगर हम बात करें चेन स्प्रॉकेट की, तो यहाँ पर आपको MT-15 के अंदर में थोड़ा छोटा चेन स्प्रॉकेट मिलता है. 48 टीथ का चेन स्प्रॉकेट मिलता है इन द MT-15. वराज अगर हम R15 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 52 टीथ चेन स्प्रॉकेट जो है वो कंप्लीट मिल जाता है. एंड ये हाफ कवर्ड है, सो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मेंटेन करना होगा. फुट पैक जो एक्जैक्टली सिमिलर है. एलुमिनियम फिनिश के अंदर में स्टाइलिश जो है कंप्लीट स्लीक्ड आउट लुक जो है आपको कंप्लीट मिल जाता है. दोनों ही बाइक वेट करती है 141 kgs. सो इसमें भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस आता है नेक्स्ट इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. सो यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है MT-15 के अंदर में वो थोड़ा सा अलग मिलता है एज़ कम्पेयर टू R15. यहाँ पे आपको रिवर्स नेगेटिव डिस्प्ले जो मिल जाता है इन द MT-15. और की दोनों में आपको सिमिलर मिलती है, कुछ इस तरह की मिलती है. एंड की इंसर्ट एरिया जो है MT-15 का वो आपको यहाँ पे टैंक में प्लेस होता हुआ मिलेगा. और मीटर के बारे में बात करें, कुछ इस तरह की मीटर आपको शो करती है. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये भी आती है, लेकिन इसमें कुछ फंक्शंस जो आपको कम मिलने वाले हैं. कलर डिस्प्ले नहीं है एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थ्रो नहीं करती है. आपको टाकोमीटर शो करती है, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर दिखाएगी. ऑन है अभी, तो यहाँ पर TCS ऑन लिखा हुआ आ रहा है. फ्यूल गेज दिखाई कितनी फ्यूल बची हुई है और गियर इंडिकेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देती है. और एक स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है. और अगर हम स्विचेस के बारे में बात करें, कुछ इस तरह के स्विचेस मिलते हैं. यहाँ पे आपको जो इग्निशन और आपकी स्टार्ट बटन है वो इंटीग्रेटेड है. और यहाँ आपको हजार्ड लैम्प का जो बटन है वो मिलता है. बाकी आपको यहाँ पे पास लाइट मिल जाती है, हॉर्न की प्लेसिंग और इंडिकेटर्स की जो प्लेसिंग है वो मिल जाती है. अब बात करें अबाउट दी R15. सो यहाँ पे R15 के अंदर आपको कुछ इस तरह की एक स्पोर्टियर डिस्प्ले मिलती है. कंप्लीट TFT कलर डिस्प्ले मिलती है जो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो करती है. यहाँ पे गियर इंडिकेशन, TCS और यहाँ पर स्पीडोमीटर, RPM मीटर कंप्लीट शो करेगी. और VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन के साथ आती है. उसकी यहाँ पे डिस्प्ले करती है. आपका एवरेज फ्यूल दिखाने वाली है, बाकी ऑडोमीटर रीडिंग और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको इससे स्क्रॉल कर सकते हैं. यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार जो मिल जाता है इन द R15, जो आपको स्पोर्टियर एंड एग्रेसिव स्टांस देता है वाइल राइडिंग. यहाँ पे स्विचेस की क्वालिटी कुछ इस तरीके से मिल जाती है. यहाँ पर आपको अलग से इग्निशन बटन मिलता है और स्टार्ट स्टॉप की बटन प्लेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है. R15 की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर इसके क्लिप ऑन सिस्टम में. और यहाँ पे आपको कंप्लीट मोड स्क्रॉलिंग बटन जो है वो मिल जाता है यहाँ पे, जहाँ से अपनी ट्रिप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिप चेंज कर सकते हैं. और बाकी मोड्स को स्क्रॉल करना है तो वो आप यहाँ से म्यूज़िक
इन्जॉय कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। सो R15 के अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाती है, साथ में म्यूजिक भी आप इन्जॉय कर सकते हैं और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ तो आती ही है। अब डिफरेंस आता है इन द फ्यूल टैंक। यहाँ पे आपको R15 के साथ मिलता है 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक, वेराज अगर हम बात करें MT15 की तो यहाँ पर आपको मिलता है 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक। सो ये भी काफ़ी मैसिव से आपको फ्यूल टैंक देखने में मिलने वाली है, मतलब डिज़ाइन काफ़ी मैसिव रखा गया है, स्पोर्टी एग्रेसिव स्टाइलिंग मिलती है। R15 का स्टैंस भी काफ़ी अच्छा है। बात कर ले अबाउट द गियर, तो दोनों में ही आपको 6 गियर सेटअप मिलता है, मतलब 6 गियर आपको मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें सीट हाइट की, सो R15 की जो सीट हाइट है ये 5 मिलीमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द MT15। यहाँ पर आपको 815 मिलीमीटर की सीट हाइट मिलती है। मेरी हाइट 5'8" है फॉर रेफरेंस, और आप मेरी सीट हाइट देख सकते हैं, कुछ इस तरह का मेरा पॉस्चर बनता है। थोड़ा एग्रेसिव स्टैंस रहता है, तो थोड़ा सा प्रेशर जो आपके बैक में पड़ता है, थोड़ा सा हाथ में ही पड़ता है, जिस वजह से लॉन्ग राइड पे थोड़ा सा ये डिफिकल्टी आपको प्रोवाइड करके देने वाली है। वहीं पर अगर हम बात कर ले अबाउट दी MT15, तो यहाँ पर आपको 810 मिलीमीटर से कंप्लीट सीट हाइट जो है वो मिल जाता है। अगेन मेरी हाइट 5'8" है फॉर रेफरेंस, एंड कुछ इस तरह का मेरा पॉस्चर जो है इसमें बनता है। यहाँ पे जो पॉस्चर है काफ़ी कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल राइडिंग स्टैंस बनता है, प्रेशर ना ही हाथ पे ज़्यादा रहता है ना ही आपके बैक पे रहता है, तो लॉन्ग अगर आप जाते हैं तो आप इजीली इसमें जा सकते हैं। लेकिन इनिशियल जो है वो आपको ज़्यादा मिलता है इन द MT15, क्योंकि ये नेकेड है तो इनिशियल पावर आपको ज़्यादा मिलेगा MT15 के अंदर में, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम टॉप स्पीड के बारे में बात कर ले, सो ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव करती है ये R15। और माइलेज के बारे में बात कर ले, सो माइलेज आपको ज़्यादा निकाल कर देती है R15 एज़ कम्पेयर टू द MT115, मतलब 19-20 का फर्क जो आपको दोनों के बीच देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात कर ले इंजन गार्ड दोनों में ही मिलता है, यहाँ पर आपको इस तरह कंप्लीट फेयरिंग ही नीचे गई हुई है, और MT15 में आपको नीचे में स्पेशली जो इंजन गार्ड है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। बाकी इंजन एक्जैक्टली सिमिलर है, एग्जॉस्ट टेल पाइप सेटअप जो है बिल्कुल सेम मिल जाता है। ग्रैब रेल्स का डिफरेंस आता है इसमें। सो MT15 में आपको यहाँ पे ग्रैब रेल्स जो है वो मिल जाते हैं। सो पिलियन सीट में आपको अगर आप बैठते हैं तो आपकी ये पकड़ने के लिए यहाँ पे जो ग्रैब रेल है वो प्रोवाइड कर दी गई है। बहरहाल अगर हम R15 के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे किसी तरह का ग्रैब रेल नहीं है, तो आपको या फिर यही पकड़ना होगा या फिर आपको आगे सीट में हाथ देकर बैठना होगा। और R15 के अंदर आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाती है, और ये R15 की टॉप वेरियंट है R15M, और ये MT15 के भी टॉप वेरियंट है। ये MT15 के अंदर आपको कलर वाइज वेरिएंट्स आते हैं। सो ये कलर और एक साइबर ग्रीन कलर जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और R15M जो एडिशन है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। यहाँ MT15 के अंदर में आपको सिंगल सीट मिलती है और यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट्स मिलती है। सो कंफर्टेबल सीट्स आपको लगने वाले हैं ये, क्योंकि अगर हम बात करें Yamaha R15M की तो इसकी सीट हाइट ज़्यादा है ऊपर की तरफ है। सो यहाँ पर आपको एक स्टेप ऊपर होकर बैठना पड़ता है, साथ पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा इन दिस R15। बाकी आपको कार्बन फाइबर फिनिश जो है आपको मिल जाती है इन द सीट। सो देखने में ज़्यादा स्पोर्टियर लगती है। R15 की जो कंप्लीट बैजिंग है वो मिल जाती है। कंप्लीटली फेड बॉडी है, एग्जॉस्ट सिमिलर आपको रखा गया है, किसी तरह का डिफरेंस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। 220 mm के आई थिंक डिस्क साइज जो आपको रियर में मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों बाइक में आता है, दोनों ही डुअल चैनल ABS के साथ आती है। सो बड़े बड़े जो डिफरेंसेस हैं इतने ही आपको देखने को मिलते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो एक्जैक्टली सेम रखी गई है। So now talking about the seat height, the engine specifications and exhaust note of this Yamaha R15M। तो सबसे पहले बता दूं आपको दोनों ही बाइक्स में असिस्टेंट स्लिपर क्लच मिलता है, जो मैं आपको अर्लियर वीडियो बताना भूल गया था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व DOHC इंजन मिलता है, जो सिमिलर आपको मिलता है MT15 में। इंजन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है, पावर फिगर्स में भी किसी तरह का चेंजेस नहीं है। 18.1 की इसकी पावर जनरेट करती है और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो आपको मिल जाता है बिटवीन दीज टू बाइक। दोनों ही बाइक्स में आपको सेम पावर फिगर्स मिलते हैं। सीट हाइट के बारे में बात कर ले, सो मेरी हाइट 5'8" फॉर रेफरेंस, एंड यहाँ पर आपको 815 मिलीमीटर का कंप्लीट सीट हाइट मिलता है। कुछ इस तरह का मेरा पॉस्चर बनता है। सीटिंग जो स्टैंड है थोड़ा एग्रेसिव है, मतलब आप थोड़ी सी नीचे झुक कर बैठते हैं, इस वजह से प्रेशर थोड़ा आपके बैक में ही पड़ता है और थोड़ा हाथ में ही पड़ता है। लेकिन स्टैंड काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर है, तो स्पोर्ट मोड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब आप एग्रेसिव थोड़ा राइडिंग करें तो उस मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। यहाँ R15 फेयरिंग मिल जाती है तो विंड ब्लास्ट तो काफ़ी ज़्यादा रोक देती है। सो टॉप स्पीड में काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है, लेकिन आपको लॉन्ग राइड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा बैक में पेन हो जाएगा एंड हैंड में भी थोड़ा पेन होगा। अगर आप ज़्यादा लंबी राइड में जाते हैं, अगर नॉर्मल राइड करते हैं तो उसमें किसी तरह का इशू जो है नहीं होने वाला है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक। कुछ तरह का एग्जॉस्ट मोड जो है मिल जाता है। 6000 से 7000 RPM के बीच में जो VV है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, वो एक्टिवेट हो जाती है और कुछ इस तरह का कंप्लीट पॉस्चर मिलता है इन दिस Yamaha R15M। सो टॉकिंग अबाउट सीट हाइट, सीट कंफर्ट एंड इंजन स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस Yamaha MT15। सो सबसे पहले इंजन से करते हैं शुरू। यहाँ पे आपको मिलता है MT15 का 155 सीसी लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वाल्व इंजन जो प्रोड्यूस करता है 18.1 PS ऑफ पावर एंड 14.2 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। यहाँ पे आपको सीट हाइट मिलती है वो है 810 मिलीमीटर्स की। सो मेरी हाइट 5'8" है फॉर रेफरेंस, और सीटिंग हाइट जो मेरा सीटिंग पॉस्चर रहता है कुछ इस तरीके से रहता है। आराम से कंफर्टेबली मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। सीट पोजिशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, प्रेशर ना ही बैक पे रहता है ना ही हैंड पे रहता है, तो आप आराम से
लंबे राइड्स में भी जाते हैं तो उसमें किसी तरह का इशू नहीं होने वाला है। इनिशियल टॉर्क ज़्यादा बेहतर मिलता है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द एग्जॉस्ट नोट। सो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है इन दिस यामाहा MT-15। सो फाइनल वर्डिक्ट आपके लिए कौन सी बाइक बेहतर है? सो अगर आप हाईवे राइड्स पे जाते हैं, अगर आपको टॉप स्पीड ज़्यादा भगाना है तो आप जा सकते हैं विद दिस R15। यहाँ आपको ज़्यादा टॉप स्पीड मिलता है। और अगर आप सिटी ड्राइव करते हैं, सिटी कंफर्ट चाहिए, आपको डेली कम्यूटर, कॉलेज के लिए या फिर ऑफिस के लिए बाइक चाहिए, तो दिस MT-15 इज़ मेड फॉर यू। यहाँ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मिलती है, कंफर्टेबल पॉस्चर मिलता है, जिस वजह से आपको प्रेशर जो है आपके बैक या हाथों में नहीं रहता है, आप कंफर्टेबल राइड एंजॉय कर सकते हैं। दिस R15M ग्रैब्स मोर अटेंशन। रोड मैप जब निकलेंगे तो ज़्यादा अटेंशन आपको मिलने वाला है विद दिस R15M एज कम्पेयर टू द MT-15। MT-15 को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एग्रेसिव लुक मिलता है, थोड़ा नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक है जो देखने में स्टाइलिश है, एक नेकेड लुक है। सो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस है कि आपके लिए आपको कौन सी बाइक पसंद है। आपको एक नेकेड बाइक चाहिए, आपको फुल फेड एक बाइक चाहिए। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मेजर पार्ट्स, द प्राइस डिफरेंस, दोनों के बीच प्राइस डिफरेंस क्या देखने को मिलता है। सो MT-15 जो है वो कॉस्ट करती है 1,78,990 रुपीज़ एक्स शोरूम, वेराज जो R15 है ये कॉस्ट करती है 2,05,990 रुपीज़। सो बड़ा एक 27,000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो दोनों ही बाइक्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात कर ले ऑन रोड प्राइस डिफरेंस के बारे में, सो MT-15 जो है वो कॉस्ट करने वाली है 2,12,000 रुपीज़ ऑन रोड। और अगर R15 के बारे में बात कर ले, सो दिस वेरिएंट विल कॉस्ट यू अराउंड 2,42,000 रुपीज़। तो 27,000 का जो बड़ा डिफरेंस है, प्राइस गैप जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा इन दोनों बाइक के बीच में। सो आपको डिसीजन बनाना है कि आपके लिए बेटर बाइक कौन सी है। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरव्यू एंड द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, आपने मन बना लिया हो कि आपके लिए बाइक कौन सी बनी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ ज़्यादा और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, ऑलवेज अ प्रोटेक्टिव गियर। दिस इज वारुण। जय हिंद।